बेनी एक खुश मजाज मक्खी थी। वो एक धूप वाले मैदान में रहती थी। मैदान रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। बेनी को फूलों के गिर्द गूंजना बहुत पसंद था। एक दिन बेनी खुशी से उठी। सूरज चमक रहा था। मैदान में घूमने के लिए ये एक बेहतरीन दिन था। बेनी एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ गई। उसने मीठा रस जमा किया। बेनी ने एक खूबसूरत तितली देखी। उसके रोशन रंगीन परों थे। तितली फूलों के गिर्द फड़फड़ाती रही। बेनी हेलो कहना चाहती थी। वो तितली के पास गई। हेलो, कितना प्यारा दिन है। तितली बेनी पर मुस्कुराई। उसने अपने परों को फड़फड़ाया और उड़ गई। बेनी ने घास के मैदान में अपना सफर जारी रखा। बेनिया एक लंबे सूरजमुखी के पास से गुजरी। वहां एक खूबसूरत दिन था और सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। सूरजमुखी का एक बड़ा दोस्ताना चेहरा था। उसकी खड़ियां चमक रही थीं और बहुत खुश नजर आ रहा था। सूरजमुखी ढल रहा था। बेनी ने सूरज की रोशनी में आराम किया, उसकी गर्मी को महसूस करते हुए। वहां दासल कर रहा था। शायद उसकी वजह यह थी कि बादल आस्ता आस्ता सूरज को ढान पर रहे थे। बेनी सूरजमुखी के पंखड़ी पर उतर गई। इसने अपने दोस्तों को देखने का फैसला किया। हेलो, क्या हुआ है? बेनी ने पूछा। हेलो बेनी, मेरा नाम सीमी है। सीमी ने जवाब दिया। इसकी आवाज में थोड़ी सी उदासी थी। मुझे लंबा और मजबूत होने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है। सीमी ने वजाहत की। लेकिन आज बादल सूरज को रोक रहे हैं। उसने आसमान की तरफ इशारा किया। बेनी ने आसमान की तरफ देखा। बादल वाकई सूरज को ढांप रहे थे। सीमी ठीक कह रहा था। सूरज की रोशनी के बगैर सब कुछ मुधम लग रहा था। बादल सूरज को ढक रहे थे। ये मंजर उदास था। फिक्र न करो सीमी, मुझे यकीन है कि सूरज जल्द ही निकल आएगा। बेनी ने इसे तसल्ली दी। बेनी ने सीमी को खुश करने की कोशिश की। इसने इसे बताया कि बादल हमेशा ये लिए नहीं रहते। उसने इसे लतीफे सुनाए। वह दोनों हंसने लगे। उसने मज़ाक़-आख़ीज़ चेहरे बनाए। सीमी की मुस्कुराहट वापस आ गई। सीमी थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। इसने बेनी की दोस्ती की कदर की। वो जानता था कि बेनी उसकी दोस्त है और दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अचानक सूरज बादलों के पीछे से निकल आया। सब छद्दों बार हर वशन हो गया। बेनिया व सीमी ने खुशी से रक्स किया। सूरज की रोशनी ने उनके दिलों को गर्मा कर दिया। वह दोनों एक साथ हारने लगे, जानते हुए कि हर मुश्किल वक्त के बाद रोशनी आती है। बेनी ने सिमिसूर जमखी को अलविदा कहा। वो हम जीदर तलाशी करने के लिए उड़ गई। जैसे ही वह गूंजती हुई आगे बढ़ी, उसने एक छोटी सी खातून बेटल को देखा। खातून बेटल के स्याह धब्बों वाले रोशन सर खुपरों थे। वहां एक पत्ते को ढकेलने की कोशिश कर रही थी। पत्ता से कहीं ज्यादा बड़ा था। बेनी मदद के लिए नीचे उड़ गई। उसने अपने परों को जोर से फड़फड़ाया। उसने अपनी सारी ताकत से पत्ते को धकेल दिया। खातून बेटल बेनी को देखकर हैरान रह गई। मेरी मदद करने का शुक्रिया। आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम बेनी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिली है। आपसे मिलकर खुशी हुई। लिली, तुम इस बड़े पत्ते को क्यों धकेल रही थी? मैं एक घर बना रही हूँ। ये घर इन छोटे कैरों के लिए है जो यहाँ रहते हैं। परिंदों के खानदान के लिए एक घर। ये परिंदे हमारे दोस्त हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लिली ने एक दरख्त की ऊंची शाख की तरफ इशारा किया। वहां एक घोंसला था जो बहुत ऊंचा था। बेनी ने एक घोंसला देखा। अंदर बच्चे परिंदे थे। वो बहुत छोटे और नाजुक थे। हुआ ने उनके घोंसले पर एक पत्ता उड़ा दिया। ये पत्ता उनके लिए खतरा बन सकता था। मुझे इसे हटाने की जरूरत है ताकि उन्हें कुछ धूप मिल सके। धूप इनके लिए बहुत जरूरी है। बेनी लिली और परिंदों की मदद करना चाहती थी। वो सब मिलकर काम कर सकते थे। मैं पत्ते को हटाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा। हम सब मिलकर ये काम करेंगे। टीम वर्क ही कामयाबी की कुंजी है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बेनियावल्ली ने मिलकर काम किया। वह दोनों बहुत मेहनती थे। उन्होंने पत्ते को घोंसले से हटा दिया।
यहाँ एक मुश्किल काम था लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सूरज की रोशनी अब चेपन नंदों पर चमक रही थी। वह अब महफूज थे। वो खुशी से चहचहाट कर रहे थे। उनकी खुशी देखकर सब खुश हो गए। बेनिया व लिलिया एक दूसरे पर मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी। दूसरों की मदद करके अच्छा लगा। ये सबके लिए एक सबक था कि मिल जलकर काम करना इतना जरूरी है। बेनी और लिली ने बाकी दिन एक साथ गुजारा, कुदरती माहौल में। उन्होंने परिंदों का घोंसला बनाने के लिए सख्त मेहनत की, बहुत लगन से। उन्होंने टहनियां और पत्ते जमा किए, बड़ी मेहनत से। उन्हें कुछ नरम घास भी मिली जो बहुत कारआमद थी। बेनी घोंसले तक उड़ गई, बड़ी तेजी से। इसने एहतियात से टहनियां और पत्ते अंदर रखे, बड़ी महारत से। लिली इसके पीछे पीछे चली गई, बगैर किसी हचकचाहट के। इसने परिंदों के लिए आरामदायक बिस्तर बनाने के लिए नरम घास का बंदोबस्त किया, बड़ी मोहब्बत से। उन्होंने एक टीम की तरह मिलकर काम किया, बड़ी हम आहंगी से। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, बड़ी खुशी से। जल्द ही सूरज गुरूब होने लगा। दिन का इख्तिताम हुआ। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग के खूबसूरत रंगों में बदल गया। मंजर दिलकश था। परिंदे अपने नए घर में महफूज और सेहतमंद थे, खुश और खर्म। बेनी और लिली अपने काम की तारीफ करने के लिए पीछे हट गए। उन्हें इस आरामदायक घोंसले पर फख्र था जो इन्होंने मिलकर बनाया था। बच्चे परिंदे अंदर खुशी से चहचहाट कर रहे थे। माँ परिंदा और बाप परिंदा खाना लेकर पहुंचे। वो अपने खानदान की मदद करने पर बेनी और लिली के बहुत शुक्रगुजार थे। हमारे लिए इतना शानदार घर बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों बहुत मेहरबान और मददगार हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात थी। हमें मदद करके खुशी हुई। टीम वर्क ही कामयाबी की कुंजी है। बेनी और लिली नीचे जमीन पर उड़ गए। वो थके हुए लेकिन खुश थे। सीमी सूरजमुखी अब ढल नहीं रहा था। वो शाम की रोशनी में लंबा और फख्र से खड़ा था। शाम का वक्त था और हर तरफ एक खूबसूरत सुकून था। देखो, सूरज निकल आया और अब सीमी खुश है। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। सीमी बेनी और लिली को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उनकी मदद पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। इन दोनों ने इसकी बहुत मदद की थी। वो उनकी मदद पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसने सोचा कि क्यों ना एक खूबसूरत जश्न मनाया जाए। आइए जश्न मनाने के लिए एक पार्टी करते हैं। ये एक बेहतरीन मौका है। ये बहुत अच्छा ख्याल है। सबने इस तजवीज को पसंद किया। सीमी ने अपने पंखड़ियां चौड़ी फैला दें। वह बहुत खुश था और अपनी खुशी का इजहार करना चाहता था। बेनी ने घास के मैदान में अपने तमाम दोस्तों को मदऊ किया। सबने खुशी खुशी ऊत कबूल की। तितलियां, भनूरे और यहाँ तक का झिंगर का एक खानदान भी पार्टी में आया। हर कोई बहुत पुरजोश था। बेनी और लिली के साथ जश्न मनाने पर सब बहुत खुश थे। सबने मिलकर गाने गाए और रक्स किया। वो चांदनी में नाचते और गाते। चांद की रोशनी में सब जादुई लग रहा था। बेनी खुशावर फख्र महसूस कर रहे थी। उसने सोचा कि यह दिन हमेशा यादगार रहेगा। यहाँ एक मसरूफ दिन का बेहतरीन अख्तिताम था। सबने मिलकर एक खूबसूरत याद बनाई। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, बेनी सीमी के पास बैठ गई। सीमी, मैंने आज कुछ अहम सीखा है। मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करना जरूरी है। क्या? और मैंने सीखा कि टीम वर्क ही कामयाबी की कुंजी है। ये बहुत अहम इसबाक है। मुझे खुशी है कि आपने उन्हें आज सीखा। सिमी मुस्कुराया। बेनी, लिली और सीमी एक लम्हे के लिए खामोशी से बैठे रहे। उन्होंने रात के आसमान में चमचमाते सितारों को देखा। बेनी ने जमाई ली। घर जाने का वक्त हो गया था। इसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और अपने छते में वापस आ गई। वह अंदर घस गई और अपनी आरामदायक जगह पर लेट गई। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और दिन के अपने कारनामों के बारे में सोचा। बेनियत की हुई लेकिन खुश थी। वो जानती थी कि हंसने असदिन घास के मैदान में एक फर्क पैदा किया है। इसने सूरज की रोशनी, तैमूर का व दूसरों के मदद करने क्या अहमियत के बारे में सीखा था।
बेनी गहरी नींद सो गई और धूप वाले घास के मैदानों, खुश दोस्तों और बहुत सारे शहद के ख्वाब देखने लगी। वो कलाई का और महमजूई के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी।